लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों का प्रदर्शन। प्रतियोगी छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प हुई है। लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 से हटाया गया है। सड़क पर बैठकर शुरू किया था प्रदर्शन। पुलिस ने धरना दे रहे छात्रों को हटाया। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से है। अब दूसरी सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र। मांगों को लेकर महा आंदोलन की चेतावनी दी गई है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर देखिए लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रतियोगी छात्रों और पुलिस के बीच में झड़प भी हुई है। कहा जा रहा है कि लोक सेवा आयोग गेट नंबर 2 से हटाया गया है। सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू किया था। पुलिस ने धरना दे रहे छात्रों को हटाया है और बड़ी संख्या में देखिए पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती कर दी गई है। छात्रों के साथ पुलिस की ये झड़प भी देखने को मिली है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर देखिए लोक सेवा आयोग के सामने छात्रों का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। तो हाथों में देखिए पोस्टर्स लेकर ये छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस ने धरना दे रहे छात्रों को हटाया है। अब दूसरी सड़क पर बैठकर यहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और मांगों को लेकर महा आंदोलन की ये चेतावनी दी गई है। तो नारेबाजी की जा रही है और कई मांग है, इन्हीं को लेकर देखिए छात्रों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां पर लोक सेवा आयोग के सामने ये छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की यहाँ पर तैनाती की गई है। कहा जा रहा है कि पुलिस के साथ छात्रों का झड़प भी हो गया है और ये तस्वीरें आप देखिए तो बड़ी संख्या में देखिए पुलिस फोर्स यहाँ से छात्रों को हटाती हुई नजर आई। तो छात्र जो है दूसरी जगह पर जाकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हाथों में देखिए तख्तियां लेकर और नारेबाजी करते हुए सभी छात्र नजर आ रहे हैं। लोक सेवा आयोग पे प्रतियोगी छात्र पहुंच चुके हैं और धरना देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से भारी पुलिस बल के जवान यहां पर तैनात हैं, आरएएफ के जवान भी यहां पर तैनात किए गए हैं और ये लोग गेट नंबर 2 पर बैठना चाहते थे और ये आवागमन जो रोड है ये स्टैनली रोड कहा जाता है और ये गेट नंबर 2 है। गेट नंबर 2 पर पहले से ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी कि कोई भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन बैठकर नहीं कर सकता है। तो ये गेट नंबर 2 है, इसी के सामने जो प्रतियोगी छात्र थे वो प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन प्रतियोगी छात्रों को गेट नंबर 2 से यानी स्टैनली रोड से हटाकर अब इस साइड पे कर दिया गया और यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। और जिस तरीके से प्रतियोगी छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर पुलिस पर भी तमाम तरह के उत्पीड़न का आरोप भी लगा रहे हैं। धीरेन्द्र द्विवेदी, भारत समाचार, प्रयागराज। ये तस्वीरें आप देखिए लोक सेवा आयोग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। संवाददाता धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए। धीरेन्द्र, किन किन मांगों को लेकर ये प्रतियोगी छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, लगातार लोक सेवा आयोग पर कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए यहाँ पर प्रतियोगी छात्रों ने महा आंदोलन की चेतावनी दी थी और आज 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर को 11 बजे छात्र इकट्ठा होने की चेतावनी दी थी। हालांकि इसके पहले यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी, आरएएफ की तैनाती कर दी गई है, कई थानों की फोर्स यहाँ पर लगा दी गई है, बैरिकेडिंग भी कर दिया गया है। हालांकि अब करीब 12:30 बजे जब छात्र यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारे पीछे जो गेट नंबर 2 दिखाई दे रहा है, गेट नंबर 2 पर यहाँ पर छात्र जाकर वहां पर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। हालांकि ये स्टैनली रोड है, ये लखनऊ और प्रयागराज का मुख्य मार्ग है, उससे आवागमन बाधित हो रहा था। यहाँ पर पुलिस जो प्रशासन के लोग यहाँ पर पहले से मौजूद थे, छात्रों को जबरन यहाँ से हटा दिया गया है। अब छात्र को दूसरी साइड जो सड़क है उस सड़क पर अब छात्र बैठ के अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पहले से चेतावनी दे रखी थी कि हम लोक सेवा आयोग का घेराव करेंगे और अभी तक लोक सेवा आयोग का कोई भी प्रतिनिधि छात्रों की बात सुनने नहीं आया है कि इनकी आखिर मांगे क्या है, इनको किस तरह से संतुष्ट किया जाए। अगर पारदर्शिता पूर्वक अगर यहाँ पर परीक्षा संपादित कराई जा रही है तो ये आखिर क्यों ऐसे छात्र हैं जो आंदोलित हैं। लेकिन अभी तक लोक सेवा आयोग की तरफ से कोई प्रतिनिधिमंडल यहाँ पर कोई भी अधिकारी नहीं आया है कि जो छात्रों का आंदोलन करने वाले जो प्रतिनिधिमंडल है उनसे कोई बातचीत की जा सके। जी बिल्कुल। और देखिए छात्रों के साथ आज पुलिस की झड़प भी हो गई है और छात्रों की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर उनकी मांग नहीं की गई तो महा आंदोलन होगा। प्रशासन की तरफ से कोई जवाब आया क्या अभी इसको लेकर? देखिए, प्रशासन की तरफ से केवल लॉ एंड ऑर्डर के लिए यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी खड़ी कर दी गई हैं, आरएएफ की कई टुकड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं, कई थानों की फोर्स है,
एसीपी जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद जरूर हैं, लेकिन किसी भी तरीके से लोक सेवा आयोग की तरफ से अभी भी कोई भी इस तरह का कोई बयान नहीं आया है कि आखिर जो छात्र हैं जिन मांगों को लेकर आज ये प्रदर्शन करने यहाँ पर आए हैं उनको किस तरह से संतुष्ट किया जाए। दूसरी तरफ जो आंदोलन कर रहे छात्र हैं उनको लगातार अपना आरोप लगा रहे हैं कि लोक सेवा आयोग में जो पारदर्शिता पूर्वक ये भर्ती कराने का दावा करते हैं उसमें कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इन्हीं सब बातों को लेकर लगातार जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि लोक सेवा आयोग पर भारी यहाँ पर प्रदर्शन चला था, कई दिनों तक दिन रात यहाँ पर प्रतियोगी छात्र डटे हुए थे। उसके बाद फिर बैकफुट पे लोक सेवा आयोग आया था और छात्रों के बीच से वार्ता करने के बाद फिर से जो जिस तरीके से यहाँ पर छात्र प्रदर्शन कर रहे थे उनको यहाँ से फिर संतुष्ट करके हटाया गया। लेकिन एक बार फिर से जो प्रतियोगी छात्र हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से कथित भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं उस आरोप को लगाते हुए यहाँ पर फिर से प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए थे। लेकिन इस बीच भारी पुलिस बल की यहाँ तैनाती कर दी गई थी। पुलिस और जो प्रतियोगी छात्र हैं उनके बीच में झड़प भी हुई है, क्योंकि यहाँ से वो हटना नहीं चाह रहे थे जो प्रदर्शनकारी छात्र थे और पुलिस उनको जबरन यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही थी। यही वजह रही कि थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। उसके बाद जो प्रतियोगी छात्र है उनको सड़क पर शिफ्ट कर दिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ी खबर प्रयागराज से है और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। देखिए, लोक सेवा आयोग के खिलाफ छात्रों का ये प्रदर्शन देखने को मिला है अपनी मांगों को लेकर, और छात्रों की देखिए पुलिस से झड़प भी हो गई है। कहा जा रहा है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो महा आंदोलन होगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र पहुंचे हुए थे, विरोध प्रदर्शन अपना जता रहे थे और इसी बीच यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई है। ना कोई नोटिफिकेशन निकाला, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2019 से हमारे यूपी के रिजर्व कैटेगरी चाहे ईडब्ल्यूएस हो चाहे ओबीसी हो। तो देखिए, हाथों में तख्तियां लेकर छात्रों का ये प्रदर्शन देखने को मिला है लोक सेवा आयोग के खिलाफ। गेट नंबर 2 पर सभी छात्र यहां पर पहुंचे हुए थे प्रदर्शन करने के लिए और इसी बीच पुलिस भी मौके पर पहुंची है। सभी छात्रों को वहां से हटाया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की यहां पर अब तैनाती कर दी गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये खबर प्रयागराज से सामने आ रही है। कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर छात्राओं का ये प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी संख्या में देखिए लोक सेवा आयोग गेट के सामने छात्रों ने पहुंचकर यहां पर अपना विरोध जताया है, नारेबाजी की है और इसी बीच देखिए पुलिस से झड़प भी हो गई है। तो किसी भी अधिकारी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं सामने आया है, लेकिन छात्रों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो ये महा आंदोलन जारी रहेगा। माइग्रेशन एंड ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पर आए हुए हम लोगों को धरना प्रदर्शन नहीं दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोगों को पहले गेट नंबर 1 से भगाया गया, फिर इसके बाद इधर आने के बाद भी हम लोगों को भगान रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ धरना प्रदर्शन करने का स्थल नहीं है। हम लोग सरकार से भी करना चाहते हैं कि जो 2019 में माइग्रेशन को बंद किया गया था, किसके कहने पर किया गया था, सरकार इसको स्पष्ट करे। लोक सेवा आयोग ये बताए कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ये बताएं कि क्यों ये किया गया। अगर ये ट्रांसपेरेंसी रोका गया तो क्यों रोका गया और नहीं किया जा रहा है तो क्यों नहीं किया जा रहा है ट्रांसपेरेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर सहारनपुर से है, जहां पर सिर कटा शव मिलने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। प्रेमी ने